संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की रिव्यू अर्जी को खारिज कर दिया है, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट के फैसले से अब सर्वे का रास्ता साफ हो चला है। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी और मामले की पोषणीयता यानी कि ये सुनने योग्य है नहीं, इसको चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे अब तय हो गया है। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। 15 मई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए संभल सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। आपको सुनाते हैं कि आखिर कोर्ट के नए आदेश पर वकीलों ने क्या कुछ कहा है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि वो सर्वे सही था। सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी, यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो जाके की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आता जाता है। अब हाई कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट। तो जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य ने दावा किया कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई। उन्होंने जिला अदालत में वाद दाखिल कर एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग की। जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वे का आदेश भी दे दिया, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट पहले ही 8 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा चुका है। इसी पर सोमवार को आए फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी। इस फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद को लेकर ही संभल में बीते दिनों खूब बवाल हुआ था। सर्वे के बाद हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।